हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर स्वागत है। आज एसएससी आईएमडी का 15 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। तो आज के वीडियो में हम 15 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए रियल प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, तो देखिए स्टूडेंट के द्वारा एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं मिल पाए, लेकिन ये पता चला है कि सुकन्या समृद्धि योजना से कोई संबंधित प्रश्न आया था। तो चलिए जरा सा देख लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो यह जो है भारत की एक छोटी बचत योजना है। इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत की गई थी। इसके तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक जो है कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं, लेकिन कन्या की उम्र जो है 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आप ये भी जानते होंगे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है यह हरियाणा से शुरू हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, और अगर इसके परमाणु भार की बात की जाए तो वह 24 होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 1970 ईस्वी का नोबेल प्राइज निम्न में से किसे दिया गया। तो देखिए जो 1970 का नोबेल प्राइज है वह नॉर्मन ई बोरलो को दिया गया था। और आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज जो है 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें से एक फील्ड शांति पुरस्कार है। तो उसमें से नॉर्मन ई बोरलो को मिला था। और ये आप जानते हैं ये कौन है, तो ये दुनिया में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए दुनिया में तो वो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग है। वहीं अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो वो कौन है, वो है MS स्वामीनाथन। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, MS स्वामीनाथन जी है। तो चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वहीं UPS का होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये कुछ आपको फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन है। तो ये आप जानते हैं भाग 20 में आपको संविधान संशोधन वर्णित है। यह जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। यह अनुच्छेद 368 में दिया गया। तो इसी तरह हम लोग कुछ एक्स्ट्रा में देख लेते हैं और भी कोई भाग के। तो आप देखिए भाग 1 में जो है आपको संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। वहीं भाग 2 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको नागरिकता का वर्णन दिया गया है। और अगर भाग 3 की बात की जाए तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के क में आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये कुछ है भाग आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीता है तो वो कौन है, वो PV सिंधु है। तो आप ध्यान रखिएगा PV सिंधु को 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था। वहीं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पंचमहल किस राज्य में है। तो जो पंचमहल है वो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में अकबर द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका अर्थ होता है 5 स्तरीय महल। ये देखिए मिसप्रिंट हो गया यहाँ, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ क्या होगा, महल होगा, महल नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन है। तो जो पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है उर्दू है। अंग्रेजी भी यहाँ बोली जाती है, लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो वह उर्दू है। तो दोस्तों इस शिफ्ट में बच्चों के द्वारा इतने ही प्रश्न मिले। अगर आपका भी एग्जाम इस शिफ्ट में था तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।